हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो पेपर है हिंदी हिंदी का मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। हिंदी का हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे जो जो आपका 2023 और 24 में आपके पेपर होने वाले हैं। सेम इसी आधार से और ऐसे ही क्वेश्चंस और अधिकांश क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में इनमें से आपके मिल जाएंगे। 100% आपको गारंटी बताते हैं, ठीक है ना। अगर ये मॉडल सेट आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपका लगभग 70 में से हम बता रहे हैं 30-40 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में भी आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 100% आपके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप सभी को पता होगा बाबू गुलाब राय जो है वह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके युग के लेखक है बाबू? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चिंतामणि। ध्यान से देखिएगा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि आपकी है वो किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है, वो क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा अध्यापन का है, निबंध है। और चिंतामणि किसका है आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो को बताया जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है। गबन, गोदान, ये सब चीज़ें आपका पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा गबन, गोदान, गोदान जितने भी रचना वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है। ये उपन्यास है। चौथा क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। मतलब शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक थी। तो देखिएगा शुक्ल युग की जो समय थी अवधि 1919 से 1938 ईस्वी तक थी। 1919 से 1938 ईस्वी तक आपका शुक्ल युग की समय सीमा थी। वो वीडियो को छोड़ के भाग के मत जाइएगा, नहीं तो आपका बोर्ड पेपर 100% बता रहे हैं, आपका 40 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। बोर्ड पेपर में 100% आपके पेपर में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो तैयार कर लो यार, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। तो यहाँ पर देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आपका है कर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देखिएगा ये आपका आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का है। उसके बाद कह रहे प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास आपका जो है त्रिवेदी युग की रचना है। आगे देखिएगा मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। तो देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन। तो किसकी रचना ये है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। स्किप करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तो बाद में पछताएंगे जब पेपर में देखेंगे, अरे वो तो आयुष सर बताए थे, ये तो आ गया है। अभी आपका अर्धवार्षिक भी पेपर होने वाला है, वार्षिक पेपर भी आने वाला है, आपका प्री बोर्ड का भी पेपर होने वाला है, उन सब में आपके क्वेश्चन से मिलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत भारती किसकी रचना है। तो आपको सबको पता होगा जो भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद है आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है। तो ध्यान से देखिए, आधुनिक काल सन 1843 से अब तक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला और इससे पहले आपको बताएं वो दोनों में से आपका पेपर में एक जरूर पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा। ये देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतीराम आपके, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं। तो आप सभी को पता हो ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बाबू, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है आप सभी को पता है हास होता है। क्या होता है, हास होता है। जो करूड़ का भी पूछ सकता है, करूड़ रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करूड़ रस का अस्थायी भाव जो होता है वह सुख होता है, ठीक है। पॉइंट याद करते जाइए, आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तैयारी करिए, विश्वास रखिए हम पर। 100% आपके बोर्ड पेपर में यही सब क्वेश्चंस और अधिकांश क्वेश्चंस इसी में से आपको मिलेंगे। 40 से 50 नंबर आपका मिल जाएंगे 100%। बार बार आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात,
मनोनील परिसर पर देखो, मनहु जनहु जब जिसमें आ जाता है ना, मनोनील मर्शल पर आपत परियो प्रकाश, ठीक है ना। तो मनोनील मनहु जनहु जिसमें आता है वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आपके जो होते हैं वह 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा, आकर्षण आकर्षण उपसर्ग जो पहले शब्द जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो उपसर्ग आ इसमें जुड़ा हुआ है। आ देखिए कहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा, प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, याद कर लेना। वो बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी आपको पूछ देता है, पीताम्बर में कौन सा समास। अब कहेंगे हमें तो द्विगु और द्वंद्व पढ़ना है, ये कहाँ से पीताम्बर दे देता है। तो बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत सारे फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिएगा, पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, अर्थात आपका किसका है, श्री कृष्ण का है। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास आपका होता है। तो याद करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपका। उसके बाद कह रहा है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, तो आंसू का जो तत्सम रूप हो जाएगा वह अश्रु हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए आप लोग। जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचा करें। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यड़ संधि का सूत्र पूछ रहा है। तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो आपका ई को यड़च्छ होता है। क्या होता है, ई को यड़च्छ होता है। अगला कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, फलस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन है। फलस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन होगा। तो देखिएगा, फलस्य शब्द की जो शब्द की विभक्ति व वचन होता है वह षष्ठी विभक्ति और एक वचन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर की दृष्टि से। अपठत धातु का पुरुष एवं वचन है। अपठत धातु का पुरुष एवं वचन है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। प्रथम पुरुष एक वचन होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, हमारा खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न लिखने वाला। यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन जो होंगे पेपर में आपके लिखने वाले होंगे। तो देख लिया जाए ये किस चैप्टर का है। करा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे 3 प्रश्न लिखा गया है, इसका आंसर देना। पहले तो इस गद्यांश को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जब तक अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। पूछ रहा, ध्यान से देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा संकलित, ठीक हो ना। आपका पहला चैप्टर कौन सा है, गद्य खंड से संकलित हो गया आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा अवतरित, ठीक हो ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग। इसका गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ। उसके बाद कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। सॉरी, यहाँ पर है, तो इसका भाव क्या हो जाएगा, रेखा में जितना आपका खींचा गया है उसका भाव अपनी भाषा में लिख देना है, वो हो जाएगा। कर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसे पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये वाला आप लोग कर सकते हैं, हे भगवान। देखिएगा, ये वाला वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट पैसेज होता है। हर साल आपका बोर्ड पेपर में ये पैसेज आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। ये किस चैप्टर का है, ये जो आपका चैप्टर है, इस पाठ का नाम जो आपका है और लेखक का नाम जान लीजिए आप लोग। तो पाठ का नाम जो है आपका ममता है और लेखक इसके हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। लिख लेंगे आप लोग ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पेपर में हर साल आपका आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे
यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका है, कर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंधो हरिरा। तो कह रहा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये किस पाठ का है? ये जो पाठ आपका पद पाठ का है, और जो इसके कवि जो है, इसके जो कवि हैं आपके सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ठीक है ना। तो चरण कमल बंधो हरिरा इसको पता होगा। रेखा में जो छीना है, कह रहा है बहिरों को सब सुनाई देने लगता है, गूंगे पुने बोलने लगते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनके से सब पर क्या होता है आपका लिंटर हो जाता है, कह सकते हैं छत्र हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार का नाम बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा बता दे रहे हैं आपको। इसमें आपको रूपक अलंकार है। अलंकार की इसमें बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो रूपक अलंकार होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है सुन सुंदर वैन सुधारस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड पेपर के लिए आपका ये वाला और ये भी वाला वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो इसका संदर्भ का नाम बता देते हैं और पाठ का नाम बता देते हैं आपका। तो पाठ जो आपका है, ये पाठ का नाम आपका है वन पथ पर है, वन पथ पर है। इसके जो कवि हैं आपको पता होगा तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी है। जब वन पथ में आप जंगल पर रहते हैं तो वहाँ की बात कहा जा रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपको बता दिया जा रहा है। तो इसमें जो अलंकार आपका है वो अनुप्रास अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपका बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होगा। बोर्ड पेपर में हर साल आपका आता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम कर, ये नगरी जो है भारतीय संस्कृत भाषा के लिए क्या है बाबू? प्रसिद्ध है। कर इत एवं संस्कृत वाड्मस्य संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रस्तुत। ध्यान से देखिएगा, और इसको आप लोग क्या करेंगे? बढ़िया से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे बहुत, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको आंसर बताया जाएगा। और जीवन सूत्राणी का जो चैप्टर है वो भी वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होगा, ठीक है। भारतीय संस्कृत का है, आप लोग इसका कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का अनुवाद करना है। या तो इसको करेंगे या तो इसको, दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो देखिएगा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो मान लीजिए सबको पता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः तो मान लीजिए सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखना और अनुवाद करना है आपको, तो हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा ना। नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे आपको। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब जिस आप जिले से रहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप गोरखपुर जिले रहते हैं तो गोरखपुर जिले में से आपको इसको करना, मातृभूमि करना है, ठीक है। जिस जिले के हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसी एक का लिखना है। आपको इसी में से कवि में का किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, ठीक है। उसके बाद ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ से किया हुआ कोई एक आपको श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपको प्रश्न उत्तर करना है। यहाँ पर कारण निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना। कर भारतीय संस्कृति मूलम किमस्त, पूर्व राजा क आसीत, चंद्रशेखर क आसीत, वीर के न पूछत। तो चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत, इसका आंसर हो जाएगा इस चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपका वीर के न पूजते, तो वीरह वीरेन वीरेण पूज्यते, यहाँ पर केन की जगह पे आप लोग वीरेण लिख लीजिएगा, वीरेण पूज्यते। कह के जगह पर क्या लिखेंगे आप लोग? देशभक्त,
देशभक्ता से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका निबंध लिखना होगा, पर्यावरण संरक्षण के उपाय में आतंकवाद पर जनसंख्या वृद्धि पर। तो आप 2 बस याद कर लीजिए, एक आतंकवाद हो गया आपको, या तो पर्यावरण प्रदूषण याद कर लीजिए, यहाँ पर नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण याद कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोटक आपको मिल जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट हो गए आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना, हिंदी के। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप पूरे रूप से सैल्यूशन कर लीजिए बाबू, और इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको।